एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केपी स्टडी क्लास 10। आज की वीडियो क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 है। एक्सरसाइज 1.3 में टोटल 3 क्वेश्चन है। सबको इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि रूट 5 इरेशनल है। तो हम यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी को अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी ये होगी कि रूट 5 इज इरेशनल नहीं है बल्कि रेशनल है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी को अप्लाई करना है कि रूट 5 जो है इरेशनल ना होकर रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर तो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना। इसीलिए हम यहाँ पे रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी, जहाँ पे ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर होंगे, जहाँ पे ए और बी हमारा को प्राइम नंबर है और इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि रूट 5 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो रूट 5 बी इज इक्वल टू ए हो जाएगा। अब दोनों साइड में हम स्क्वायरिंग करेंगे। लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड स्क्वायरिंग करने पर लेफ्ट साइड में 5 का रूट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। पहले दोनों साइड में रूट को स्क्वायर को अप्लाई कर लेते हैं। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे 5 का, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, आप देख सकते हैं a स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है तो ए भी हमारा डिविजिबल होगा 5 के। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ए इक्वल टू 5c हम लेट करते हैं। ठीक है, जहाँ c एनी इंटीजर्स है, c क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। तो अगर a इक्वल टू 5c है तो a स्क्वायर की जगह में हम 5c का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर करेंगे। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, हमने लेट किया है 5c। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a इक्वल टू 5c, यहाँ पे c क्या है, एनी इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि a इक्वल टू क्या है, 5c। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5c का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक है, 5 से 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c का स्क्वायर। ठीक है, 5c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। मतलब यहाँ से क्लियर है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, b स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 का, तो उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो b स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 5 है तो b भी ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक है, 5 को b स्क्वायर का डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि a भी डिविजिबल बाय 5 है और b भी डिविजिबल बाय 5 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या जान सकते हैं कि a एंड b have a and b having कॉमन फैक्टर। क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, 5, क्योंकि दोनों डिविजिबल बाय 5 है। देयरफॉर a and b having कॉमन फैक्टर 5। ठीक है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of this contradiction arisen because of
बिकॉज ऑफ कोर्स इनकरेक्ट। ठीक है, हमने जो कॉन्ट्राडिक्शन अप्लाई किया है ना वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5. This is contradiction has arisen because of Court's incorrect assumption. So we can say that root 5 is irrational. root 5 क्या हो जाएगा? irrational. इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी गिवन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्शन को ही अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि 3 + 2 5 प्रूव करना है। 3 + 2 5 इज़ इरेशनल, तो हम मान लेते हैं कि 3 + 2 5 इज़ अ रेशनल। इरेशनल नहीं है, रेशनल है। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगा कि अगर ये रेशनल है तो इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू a/b क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट 5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। अब रूट 5 इरेशनल है और a - 3b/2b हमारा रेशनल है, तो इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल कभी नहीं होगा। ठीक है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे प्रूव किया है कि रूट 5 इरेशनल होता है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो एज्यूम किया है कि 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल ना होकर रेशनल है, वो गलत है। इसका मतलब है 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। 3 + 2 रूट 5 इज अ इरेशनल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो 1 में हमें गिवन है 1/√2, तो यहाँ भी हम एज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी को अप्लाई करेंगे। कॉन्ट्ररी थ्योरी दैट लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। ये इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल नंबर है, ये हम एज्यूम करेंगे। सो अगर ये रेशनल है तो 1/√2 को हम लिख सकते हैं p/q या फिर a/b, जहाँ a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को-प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2a या फिर a√2। ठीक है, तो √2 इक्वल टू हो जाएगा b/a। अब b/a हमारा क्या है, p/q के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा और √2 क्या है, इरेशनल। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इरेशनल इक्वल टू रेशनल, जो कि गलत है। इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, देन इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। बट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट √2 इज इरेशनल नंबर। √2 हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल। So this contradiction is arisen is
arisen because of our wrong assumption, of our incorrect assumption। हमने जो assume किया है वो गलत है, ठीक है। 1/√2 हमने assume क्या किया था कि ये रेशनल है, लेकिन ये इनकरेक्ट assumption है। So we can conclude that 1/√2 is irrational। सो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि 1/√2 इज अ इरेशनल, ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 पे गिवन है 7√5। हमें इसे भी प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। यहाँ भी हम कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी के अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट कर लेते हैं कि 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ये 7√5 भी क्या है, रेशनल नंबर है, ये हम एज्यूम करते हैं। Let us assume that contrary 7√5 is a rational। लिख लेते हैं let us assume that contrary that 7√5 is rational। तो अगर ये रेशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, p/q के, ठीक है। ये p/q के फॉर्म में होगा क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। तो 7√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये a और b क्या है, को प्राइम, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 7 हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो a/7b हो जाएगा, ठीक है। अब a/7b हमारा किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो a/7b इज अ रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। तो a/7b इज इन द फॉर्म p/q, ठीक है। a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में है। देन इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो लिख लेते हैं बट √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है ना कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। और इक्वल टू क्या गिवन है हमारा, √5 के इक्वल हमने क्या लेके आया है, a/7b, जो कि रेशनल नंबर है। तो कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज arisen because of our wrong assumption या फिर incorrect assumption, ठीक है। हमने जो कॉन्ट्राडिक्ट किया है ना, कॉन्ट्राडिक्शन, वो गलत है, ठीक है, इनकरेक्ट assumption। हमने क्या assume किया था, 7√5 इज रेशनल, ठीक है, ये हमने assume किया था। तो हमने अभी क्या कंक्लूजन निकाला कि हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ, 7√5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 6 + √2, इसे भी हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो यहाँ भी हम एज्यूम करेंगे कि गिवन नंबर हमारा रेशनल है, इरेशनल नहीं बल्कि रेशनल है, ठीक है। तो ये रेशनल होगा तो यहाँ भी हम इसे p/q के फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होता है। लिख लेते हैं लेट अस अज्यूम दैट कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, है ना। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। तो 6 + √2 को लिख सकते हैं a/b, ठीक है, जहाँ पे a एंड b आर को प्राइम, ठीक है, a एंड b आर को प्राइम। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, √2 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 6 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो a/b -6, 6 प्लस में था, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो √5 सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे b, तो
a माइनस 6b बाई b हो जाएगा। तो a माइनस 6b बाई b ये हमारा किस फॉर्म में है, p बाई q के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो a माइनस 6b बाई b इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, देन वी कैन से दैट a माइनस 6b बाई b इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। देन इट इज अ रेशनल नंबर। बट √2 इज अ इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो लेफ्ट साइड इरेशनल और राइट साइड रेशनल होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है वो गलत है, वो इनकरेक्ट है, ठीक है। बट वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल, इज इरेशनल। √2 हमारा क्या है, इरेशनल होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं होगा। तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है कि 6 प्लस √2 इरेशनल नहीं है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन arisen because of our wrong assumption. So this contradiction arisen because of our incorrect assumption। हमने जो माना है वो गलत है। 6 प्लस √2 रेशनल नंबर है, ये हमने लेट किया है, तो ये गलत एजम्पशन है। सो therefore 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ठीक है। हमारा प्रूफ हो गया 6 प्लस √2 क्या है, इरेशनल है। आई होप आप सबको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी क्वेरी होने पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।